कैमरा दीजिए, कैमरा दीजिए, कैमरा। वो बोल रहे रोल कैमरा, मतलब खुद घूमना नहीं है, कैमरे को घुमाना है। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं महाराज आप? ये क्या कर रहे हैं? कैमरे को। अरे आपको ना घूमना है ना घुमाना है, समझ रहे हैं आप? अरे बस इतना सा शॉट है मेरे पास, जब हम एक्शन बोलूंगा ना तो ये यमराज जी हंसेंगे, समझे आप? हाँ। हम आइए आइए शुरू करते हैं। अटेंशन प्लीज। क्षमा चाहते हैं प्रभु। कोई बात नहीं चित्रगुप्ता जी, होता है। हाँ हाँ, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ। अब जब वो निर्देशक एक्शन कहेंगे ना तो प्रभु आपको हंसना है, और आपकी हंसी का तो प्रभु मतलब जवाब नहीं है। क्या हंसते हैं आप। यमराज पॉलिसी टेक 1। एक्शन। अरे काट काट काट। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं महाराज? समझते क्या नहीं? अरे आप कैरेक्टर कर रहे हैं यमराज जी का। यमराज जी की तरह हंसिए, भारी भड़कम आवाज में। देखिए इस तरह से। इस तरह से हंसिए महाराज, समझ गए ना? हाँ पुत्र, हम तो समझ गए, किंतु एक करते हैं, इसी तरह कीजिएगा। किंतु ये नहीं समझे प्रभु, हम ऐसे ही हंसते हैं प्रभु। होता है, होता है। रोल कैमरा, टेक 4। एक्शन। टेक 6। एक्शन। टेक 10। एक्शन। टेक 23। एक्शन। टेक 51। अरे मर जाएगा वो। तेरे जान कहाँ है? अरे तू समझता काहे नहीं है भाई? अरे तू यमराज है, यमराज। आप इस तरह से क्यों हंस रहे हैं जैसे आपको चुटकुला सुन के हंस रहे हैं? अरे आप यमराज बने, आपको डरावनी हंसी हंसनी है। डरावनी वाली हंसी हंसिए ना महाराज, डरावनी वाली हंसी। मजा आ गया ये तो कसम से। और कराओ यमराज पॉलिसी। पुत्र, हम तो समझ गए किंतु आप नहीं समझे। हम यमराज बने नहीं हैं, हम यमराज ही हैं। हाँ। और हम ऐसे ही हंसते हैं जैसा हंस रहे हैं, और ऐसे ही हंसेंगे। हम किसी को भयभीत करने के लिए नहीं हंसेंगे। सर इधर देखो, उधर देखो। सही तो हंस रहे वो, क्या प्रॉब्लम है आपकी? और नहीं तो क्या, बिल्कुल सही हंस रहे हैं हम जी। अच्छा ठीक है, हम ही टेक ओके करता हूँ। असिस्टेंट रानी जी। यस सर। अरे तुम कहाँ रहती हो जी? अरे इनको अगला लाइन दीजिए, हम कहाँ फंस गए हैं? ओके सर। सर आपको आगे ये कहना है, मैं आऊंगा ये तय है। मैं आऊंगा ये तय है। तू क्यों है निश्चिंत बैठा? तू क्यों निश्चिंत है बैठा? मैं तुझे ले जाऊंगा और तेल में तल दूंगा। देवी जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? यम है हम ऐसा घिनौना कार्य क्यों करेंगे भला? क्यों नहीं बोलेंगे आप? क्योंकि ये झूठ है, और झूठ हम बोलते नहीं। क्या मतलब है? आप डायलॉग नहीं बोलेंगे? आप शूटिंग नहीं करेंगे? शूटिंग करना है कि नहीं? ए मिस्टर, इधर देखिए, हमारा नाम चंदू बिहारी है। 1 मिनट में सेट से बाहर निकाल दूंगा आपको, बता रहा हूं। हमको दिमाग खराब करके रख दिया। बस। बहुत हुआ पुत्र, बहुत हुआ। तुम महाराज से इस तरह से बात नहीं कर सकते। महाराज को जो करना है, जैसे हंसना है वैसे ही हंसेंगी। आप चुपचाप जाके बैठ जाइए, बैठ जाइए। जान चित्रगुप्त जी। प्रभु, सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लो। श्रीदेवी जी, अपनी पोजीशन लीजिए। यस। ए, लाओ। अरे रोल कैमरा, एक्शन। लीजिए यमराज पॉलिसी। चिंता
चिंता मुक्त तो जीवन आसान है, क्योंकि चिंता चिता समान है। आज ही बीमा लीजिए यमराज जीवन बीमा पॉलिसी। ओके। अरे बाबा कभी आएगा हमारे बलदेव जी का टीवी पर? अभी तो इंतजार नहीं हो रहा हमसे साईं। अरे भाई बलदेव भाई, एक बात तो है, सोना कति धाकड़ काम कर दिया है भाई। चंद्रपुरी का पहला आदमी होगा जो टेलीविजन पे आवेगा है। अरे ओ चमन, जो है भाई अपना कैमरा तैयार रखिए, जिस तरह ही बलदेव की ऐड आवे फोटो खींच ली। अरे कल मैं इसकी फोटो अखबार में छपवाऊंगा। अरे क्या जरूरत है यार? नहीं नहीं जरूरत है। हाँ इधर देखो, इधर देखो, उधर देखो। क्या हुआ? बलदेव अंकल की ऐड। लीजिए यमराज पॉलिसी। यही है। अरे डॉक्टर उठो। हम सो नहीं रहा था, हम तो सोच रहा था। आज ही बीमा लीजिए यमराज जीवन बीमा पॉलिसी। बीमा निवेश एक तरह के लोभ का विषय है। कृपया बीमा निवेश करने से पहले प्रस्ताव दस्तावेज ध्यान से पढ़ लें। खत्म हो गया। इसमें तो साले ही साले थे। बलदेव जी कहाँ थे जी? अरे नहीं बाबा, था हमने देखा। वो लेफ्ट में था ना, थोड़ा कंधा दिखा मेरे को। हमको भी दिखा, लेकिन वो राइट में था, दोनों पैर दिखा हमको। अरे लेफ्ट में था, राइट में। अरे चुप रहो, हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलेंगे। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? बलदेव जी टीवी में आए, किसी ने नहीं देखा। बलदेव जी बुरा लगा आपको? रहो पंडित, चुप रहे। बलदेव भाई, यो ही ऐड थी कि और आने वाली है ना? है हाँ, और आने वाली होगी, ऐसा थोड़ी है। अभी देखो आई। बलदेव अरे बलदेव। प्रभु अद्भुत। प्रभु, आप चलचित्र में एकदम अद्भुत लग रहे थे प्रभु। चित्रगुप्त जी, आप हंसते हैं तो आंखें छोटी छोटी हो जाती। प्रभु ओ भैया, वो एक बात पूछें, वो आप दोनों बहुत ही अद्भुत लग रहे थे। धन्यवाद। धन्यवाद बहन। ओ, पर हमको ना एक मलाल रह गया। ओ, हमरे बबलू पापा कहीं दिखे नहीं। बबलू पापा थे ना बहन? कहाँ? वो हमारे निकट खड़े थे, पीछे थे वो। ये ऐसे नाच रहे थे, ऐसे कर रहे थे। चिंता चिंता समान है। बचपन में भी जब स्कूल जाता था ना, स्कूल में क्लास में भी सबसे पीछे बैठता था। दौड़ में दौड़ता था तो सबसे पीछे आता था। आज एड फिल्म में काम किया, दिखता ही नहीं, कहीं पीछे खड़ा होगा। पापा जी। दादाजी, हाँ जी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब तक भले ही वो पीछे रहते थे, तो अब देखना बबलू पापा कितनी पॉलिसीज बेचते हैं। तो मिस्टर शर्मा, मैं पक्का समझू ना आप मेरी पॉलिसी ले रहे हैं? अजी क्यों नहीं, मैं आपके उस ऐड और उस चिंता वाली बात से इतना प्रभावित हूँ कि मैं भी यमराज पॉलिसी लेकर चिंता मुक्त हो जाना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच मिस्टर शर्मा। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है। कहिए ना, क्या बात है? आप मुझे उस ऐड वाले इमराज से मिलवा दीजिए। एकदम हीरो दिखते हैं वो। सच बताऊं तो उन्हीं की वजह से ये पॉलिसी ले रहा हूं मैं। यहाँ आइए जरा। नहीं बेचनी मुझे आपको कोई पॉलिसी। समझ में आ गई ये बात आपको? जिस ऐड की वजह से आप ये पॉलिसी खरीद रहे हैं ना, उस ऐड में मैं भी था, समझे? इस यमराज ने मेरा रोल कटवा दिया। नहीं देनी मुझे ये पॉलिसी आपको। अरे क्या हुआ? देखिए नकली यमराज, एड वाला यमराज इतना हिट हो गया कि लोग भी इसकी कॉपी करने लग गए। लगता फैन है उनका। फैन नहीं हूं मैं उनका, फैन नहीं हूं मैं उनका।
मैं नफरत करता हूँ उनसे, नफरत। मुझे यमराज पॉलिसी चाहिए। मुझे भी यमराज पुलिस। अरे मुझे एक मिनट पहले, अरे पहले एक रुको यार, अरे मुझे लेने दो। पहले मैं लिया, मैं पहले मारूंगा, मैं मारूंगा। ये देख रहे हैं आप लोग, हमारी कंपनी की नई यमराज पॉलिसी का पूरा क्रेडिट मैं इन दोनों को देता हूं। ये दोनों सिर्फ हमारी एड फिल्म के हीरो नहीं बल्कि हमारी पॉलिसी के भी हीरो हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि पॉलिसी के हीरो हम नहीं हैं, प्रभु हैं। नहीं चित्रगुप्त जी, हीरो आप हैं। नहीं प्रभु, आप हैं। आप है चित्रगुप्त जी। अरे हमारे लिए तो आप दोनों ही हमारे हीरो हो। दोनों ही है चित्र प्रभु। देवी, हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। वो आपने ये लाल रंग का डंडा हमारी ओर क्यों किया हुआ है? हम समझने में असमर्थ। What? जोक भी अच्छे मार लेते हैं। जोक? चुटला चुटला बलदेव जी कहाँ थे जी? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? बलदेव जी टीवी में आए, किसी ने नहीं देखा। बलदेव की तो बचपन से ही आदत थी, स्कूल में क्लास में भी सबसे पीछे बैठता था। आज एड फिल्म में काम किया, दिखता ही नहीं, कहीं पीछे खड़ा होगा। आप मुझे उस एड वाले इमराज से मिलवा दीजिए, एकदम हीरो दिखते हैं। सच बताऊं तो उन्हीं की वजह से ये पॉलिसी ले रहा हूं मैं। देखिए नकली यमराज, एड वाला यमराज इतना हिट हो गया कि लोग भी इसकी कॉपी करने लगे। लगता है फैन है इनका। वास्तविक में हीरो तो प्रभु है। नहीं चित्रगुप्त जी, हीरो आप। अरे हमारे लिए तो आप दोनों ही हमारे हीरो हो। दोनों ही है चित्र प्रभु। जो करूं क्या मैं? भागो यहाँ से। कुछ नहीं पहनना मुझे, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं पहनना, कुछ नहीं पहनूंगा मैं। बलदेव की हो गया? कुछ नहीं बलदेव पहनना मुझे। मैं पापा क्या हो गया, क्या कर रही हैं? मैं अपने ऊपर से ये यमराज को हटा रहा हूँ। बलदेव कपूर हूँ मैं, यमराज नहीं हूँ। उन दोनों की नौटंकियों की वजह से मैं खत्म हो गया हूँ, तबाह हो गया हूँ। कोई मुझे पहचानता नहीं है। हर कोई पहचानता है तो यमराज को और चित्रगुप्त को। अरे मैं भी कोई चीज हूँ। अब उन्हें मैं बलदेव कपूर बन के पॉलिसीज बेच के दिखाऊंगा। उस यमराज और चित्रगुप्त को बता दूंगा अच्छी तरह से कि बलदेव कपूर क्या चीज है। समझा दूंगा मैं उन्हें, समझी? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने। बबलू पापा, प्रभु, हम तो इनकी मदद करना चाहते थे। ये क्या हो गया बबलू पापा को? चित्रगुप्त जी, जी हम समझ गए हैं कि बबलू पापा की चिंता क्या है। और हम ये भी जानते हैं कि अब इस चिंता को दूर कैसे करना है। प्रभु, मालिक, हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आपने हम दोनों को आपके यहाँ काम करने का अवसर दिया। किंतु अब हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। मांग, जो दिल में हो वो मांगो और समझो कि दिया। हम आपसे विनती करना चाहते हैं कि जितनी भी पॉलिसीज हमने बेची है वो सब बलदेव जी के खाते में दर्ज हो। क्या? जी, हम यहाँ आए, यहाँ कार्य किया, जो कुछ भी सीखे सब कुछ बलदेव जी की वजह से। वो जीजा जी हैं हमारे, बहुत प्रेम करते हैं हम उनसे। आजकल वो थोड़े चिंतित रहते हैं और हमसे उनकी चिंता देखी नहीं जाती। इसलिए हम चाहते हैं कि जितनी भी पॉलिसीज हमने बेची है आप ये समझिए कि उन्होंने बेची है और उसका उचित इनाम भी उन्हें ही दे दे। जी, बस एक आग्रह है, इस चर्चा के बारे में आप उनसे कुछ मत कहिएगा।
हाँ मालिक। यार मान गया मैं तुम दोनों को। भगवान ऐसे साले दुनिया में हर किसी को दे। प्रभु अब हम इन्हें कैसे बताएं कि यहाँ पे भगवान और साले एक ही है? लेकिन माफ करना, तुम जो चाहते हो, सॉरी, वो तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं बलदेव को एक मौका और दूंगा। जितनी पॉलिसीज उसे 1 महीने में बेचनी है, उसके लिए मैं उसे 3 महीने दूंगा। उचित है मालिक। 3 महीने में तो बबलू पापा बहुत कुछ कर लेंगे। बबलू के पापा? बबलू के पापा नहीं मालिक, बबलूक पापा। बबलू पापा? बबलू के पापा? नहीं नहीं, बबलू का पापा। हाँ बबलूक पापा। उड़ाओ उड़ाओ, मेरा मजाक उड़ाओ, यही कर रहे थे ना, उड़ाओ। मजाक नहीं बबलूक पापा, हम तो ये कहना चाहते थे। चित्रगुप्त जी, आप उन्हें बोल लेने दीजिए ना, आप क्यों उन्हें चुप करा रहे हैं? इनको कह लेने दीजिए, क्या क्या कहकर ये मेरा मजाक उड़ा रहे थे। बलदेव, तुम इन कपड़ों में क्या कर रहे हो? जानते नहीं तुम हमारी ऑफिस की पॉलिसी बदल चुकी है? सर मैं बड़ी बात नहीं बोलता हूं, मैं अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करूंगा। मैं किसी नौटंकी वाले की तरह कपड़े पहनकर इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं बेचूंगा सर। मैं अपने तरीके से अपने कपड़ों में इंश्योरेंस की पॉलिसीज बेचूंगा और इनसे कहीं बेहतर काम करके दिखाऊंगा सर। इनसे कहीं ज्यादा पॉलिसीज बेचूंगा सर। बलदेव, मैंने तुम्हारे लिए कुछ और सोचा था, लेकिन नहीं, तुम्हारी ये आज की बदतमीजी देखकर मैंने अपना ख्याल बदल दिया है। मालिक किंतु सुनो, ये महीना खत्म होने में 2 दिन बाकी है। अगर 2 दिनों में तुमने टारगेट पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। मालिक 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 बबलू, फिजूल की चिंता और क्रोध में बबलूक पापा ने खुद अपना ही नुकसान कर लिया। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। बबलूक पापा को लेकर हम बहुत चिंतित हैं। वो ईर्ष्या, लोभ, द्वेष में फंसे हुए हैं और इसी वजह से वो चिंतित है। अगर 2 दिनों में उन्होंने अपना लक्ष्य पूर्ण नहीं किया तो उनकी नौकरी चली जाएगी। वो हमारी बात तो मानेंगे नहीं, तो उन्हें कैसे समझाएंगे प्रभु? समझाना होगा चित्रगुप्त जी, कुछ भी करके समझाना होगा, वरना वो जिस राह पर चल रहे हैं स्वयं अपना ही नुकसान कर बैठेंगे चित्रगुप्त जी। लेकिन कैसे प्रभु, कैसे समझाएंगे? हम जान चुके हैं चित्रगुप्त जी कि अब हमें क्या करना है। आप केवल एक कार्य कीजिए, सारे घर वालों को एकत्रित कीजिए। जी प्रभु। ओ भैया, हम एक बात पूछें। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि समझाना क्या है, और आपको तो पता है कि हम समझाने में कितने फिसड्डी हैं। आप तो बहुत ही अच्छा समझाते हैं, आप काहे नहीं समझा देते बबलू पापा को? क्योंकि हम बेबस है बहन, वरना हम आप लोगों से मदद नहीं मांगते। बबलू पापा जलन और ईर्ष्या की वजह से दिन प्रतिदिन चिंता में घुटते जा रहे हैं और इस वजह से वो सही और गलत में अंतर नहीं कर पा रहे। इससे पहले कि वो अपनी नौकरी खो दे, हमें उन्हें सही रास्ते पर लाना होगा। नहीं यार याम, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तुम मुझे बताओ क्या करना है, मैं बलदेव को समझाऊंगा।